एक डाकू रात्रि में चोरी करने जा रहा था। उसी समय रास्ते में जाते समय एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और भगवान कृष्ण के लावण्य का, सुंदरता का वर्णन कर रहे थे कि भगवान कृष्ण कौन कौन से गहने पहनते हैं और वे गहने कितने कीमती हैं, जो संसार का कोई भी धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सुनकर डाकू रुक गया और ध्यान से सुनने लगा कि भगवान कौन से अंग में कहाँ कहाँ कौन से गहने पहनते हैं और वे गहने कितने कीमती हैं। यह बात ध्यान से सुनने लगा और सोचने लगा कि सांसारिक धन मिले या न मिले, उसमें रिक्स भी है और वे मिलावटी होते हैं, लेकिन भगवान के गहने दिव्य होते हैं और महंगे भी होते हैं। इसलिए बिना रिक्स के जंगल में जा कर के बैठ जाएंगे और वे गवें चुराने आएंगे तो कृष्ण बलराम के सारे गहनों को मैं छीन लूँगा। इंतज़ार करते रहा और प्रवचन समाप्त हुआ तो पंडित जी से मिला और मिल करके भगवान किस वन में गायें चुराने जाते हैं यह सारी पता पूछ लिया और उसी वन में जा कर के वृक्ष पर चढ़ कर के बैठ गया। उसे इतना विश्वास था कि भगवान अवश्य ही गौवें चराने अवश्य आवेंगे। उसके विश्वास को देख करके भगवान मुग्ध हो गए और उसे दर्शन देने के लिए पहुँचते हैं। दूर से ही बंसी की मधुर तान का स्वर सुनाई देने लगा। वह स्वर सुन करके ही आत्म विभोर हो गया और दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। भगवान जब बिल्कुल पेड़ के निकट आए तो उन्हें देखकर देखता ही रह गया और अपना शुद्ध बोध खो बैठा। कहा, अरे इतने सुंदर बालक को माँ बाप गाँव में चराने कैसे भेज देते हैं। उन्हें तो शर्म आना चाहिए। नंगे पांव भगवान को देख करके लगा कि इनके गहने चुराने नहीं बल्कि इनको तो और गहनों से सजाना चाहिए। भगवान निकट आ जाते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम तो गहने लेने आए हो, गहने ले लो। फिर उसे ध्यान आता है कि मैं तो डाकू हूँ, दया दिखलाना मेरा काम नहीं है।
और ये स्वयं ही कह रहे हैं कि गहने ले लो, तो मैं क्यों नहीं इनके गहने ले लूं। जब भगवान को छुआ तो उसे बिजली का करंट जैसे लगा और उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान उसे स्वयं अपनी इच्छा से गहने उतार करके दे दिए, अपने पीताम्बर में बांध करके गहने दे दिए। वह ब्राह्मण के पास जाता है और ब्राह्मण को गहने दिखा करके कहता है जितना इच्छा हो आप भी ले लें। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे दिव्य गहने तो संसार के हो नहीं सकते हैं। मुझे तो केवल धन कमाने के लिए ही कथा करते जीवन बीत गया, लेकिन यह डाकू होते हुए भी भगवान पर इसे इतना भरोसा है कि भगवान का दर्शन हो गया, क्यों न इसी के सहारे मैं भी भगवान का दर्शन कर लूं। पंडित जी बोले कि मैं विश्वास तभी करूंगा कि भगवान के गहने हैं जब खुद मैं आँख से देख लूँगा। और वह उसी जंगल में विश्वास दिलाने के लिए पंडित जी को ले जा कर के भगवान जब आए तो न बंसी की आवाज़ पंडित जी को सुनाई दे रही थी, न भगवान दिख रहे थे। पंडित जी रोने लगे। डाकू ने भी कहा कि इन्हीं के कारण तो आप मिले थे, हमारे कहने से इनको भी दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले अभी उस लायक यह नहीं है, न मेरे ऊपर इसका भरोसा है। तुम डाकू भले हो, लेकिन भरोसा पक्का था कि भगवान अवश्य आवेंगे, इसलिए मुझे आना पड़ा। डाकू के आग्रह करने से भगवान कहे कि तुम मुझे स्पर्श करो, एक हाथ से और दूसरे हाथ से इस ब्राह्मण को स्पर्श करो, इस प्रकार इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और दर्शन हो जाएगी। इस प्रकार करने से ब्राह्मण को भी भगवान का दर्शन हुआ और ब्राह्मण की कृपा से डाकू को और डाकू की कृपा से ब्राह्मण का उद्धार और भगवान का दर्शन हो गया।